गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुबह का नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। पुनः आज कुछ VVI क्वेश्चन के साथ मैं अखिलेश कुमार उर्फ रायसर इस ऑडियो वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी की सेवा में तत्पर। आप ज़रूर इस चैनल को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और कमेंट करेंगे जो आप सभी को यह चैनल क्या लगता है और नहीं लगता है, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करेंगे। और आज का जो VVI क्वेश्चन है अंश और हर से भिन्न वाला क्वेश्चन है, और भिन्न वाला जो क्वेश्चन है आता ही आता है। इससे पहले मैंने आपको आयु और उम्र वाला प्रश्न करवाया। आज का जो यह वीडियोज है आपका भिन्न वाला क्वेश्चन है। तो भिन्न के तहत जो भी क्वेश्चन होंगे, आप भाषाई प्रश्न होता है, यह भिन्न वाला जो क्वेश्चन होता है, अंश हर वाला जो क्वेश्चन होता है भाषाई प्रश्न होता है। उस भाषा को पहले आप एक समीकरण के रूप में आपको प्रारूप देना पड़ता है। इसके बाद वह समीकरण को फिर आप 5 विधि होता है समीकरण को हल करने का, जिसमें से आपकी मर्जी किसी भी विधि से इसको हल करके एक भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, बने रहेंगे। यदि किसी भिन्न का हर, स्क्रीन पर देख रहे होंगे सारे स्टूडेंट्स, यदि किसी भिन्न का हर यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, यहाँ तक की बात पहले समझ जाइए। कोई भिन्न है, चाहे वह भिन्न आपका a/b के रूप में है या x/y के रूप में है या m/n के रूप में, कोई भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है, भिन्न संख्या क्या होती है जो बटा में होती है, 3/4, 5/6, ये सारे भिन्न संख्याएं हैं जो बटा में होगा। और कहिएगा सर 2 क्या है, तो जी हाँ 2 भी एक भिन्न संख्या है, क्योंकि उसके बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। 2/1 यह भी आपका भिन्न संख्या होगा, है ना, हम गलत नहीं बताएंगे। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, और इसके तहत जितना भी प्रश्न आएंगे आप सारे से चुटकी मोड़ाइएगा। और कभी भी अगर ये 3 नंबर पूछे जाएंगे या 5 नंबर पूछे जाएंगे तो वाकई में आपका मूल्यांकन 100% सही होगा। बस बने रहना है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न का हर मान लीजिए नीचे वाला होता है, हर को कह रहे हैं अंश में जोड़ दीजिए। अगर आपका भिन्न x/y है जिसमें आपका x अंश होगा, हर y होगा, तो हर उसके अंश में जोड़ने के लिए कह रहा है। हर अगर y है तो अंश में जोड़ देंगे तो x + y हो जाएगा, जोड़ दिया जाए। इतनी बात आप समझ गए होंगे, बने रहना है। और अंश में से घटाया जाता है, अंश हर में से घटाया जाता है। अंश को अब क्या कह रहा है, हर में से घटा दीजिए। हर अगर y के रूप में है तो y में से x को घटा देंगे। x चूँकि आपका अंश है तो हर में से घटाया जाता है, अंश को घटाया जाता है। तो होता क्या है, उसका परिणाम होता हुआ भिन्न जो है, जोड़ने और घटाने के बाद जो भिन्न की संख्या होती है 11/3 हो जाती है, 11/3 हो जाती है। आगे फिर है वह भिन्न ज्ञात करें, तो मान लेंगे वह भिन्न a/b है। मान लेंगे वह भिन्न क्या है, a/b है या x/y, m/n, जो भी मान लें। यदि उसका अंश, आगे है वह भिन्न ज्ञात करे, यदि उसका अंश यानी x अगर माने हैं, अगर a माने हैं तो a हर से 3 कम है। बने रहेंगे, इसको हम ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक है। आंसर लिखेंगे आप, जैसे हम सिस्टम से बना रहे हैं वैसे ही सिस्टम से आप सारे स्टूडेंट्स समझ जाइए, दिमाग में प्रैक्टिस करिए और इस तरह के प्रश्न को उड़ाइएगा पतंग की तरह। आंसर नंबर स्टार्टिंग, ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन कहाँ से करें, वह भिन्न ज्ञात करें। यहाँ से पकड़िए भाषा को, वह भिन्न, तो मानेंगे, माना
बच्चे की जो लिखते हैं ना, कहीं कहीं दीर्घिकार लिख देते हैं। जी नहीं, जो ऐसा लिखते होंगे उनका गलत है। हम बहुत कॉपियाँ में देखते हैं, वाच करते हैं, बच्चा को हर्षी की मात्रा दीर्घी की मात्रा नहीं आता है, और जब बताएंगे क्लास में तो बात करते रहते हैं। वो अपने आप पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। तो सोचिए, जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा कर सकता है वो लोग काम। इसलिए अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मेरा काम है सलाह देना। माना की क्या जरूरी लगाना है, सीधे माना की लगा कर आता है बच्चा सब, सीधे लिखिए माना, डायरेक्ट वे में प्रहार करिए। माना वह भिन्न x बटा y है, जिसमें दर्शा दीजिएगा x मेरा अंश है, हर y है। कहीं कहीं शिक्षक ऐसे भी बताते हैं। अब आइए प्रश्न से किसी भिन्न का हर, तो भिन्न आपने मान लिया x बटा वाई, हर क्या है y, उसके अंश में यानी y को अंश में जोड़ देना है, तो ये रूप आ जाएगा x प्लस वाई। अंश में हर को जोड़ा जाता है, तो अंश आपका x है, हर आपका y है, तो जोड़ेंगे तो प्लस का y लगा देंगे, यानी x प्लस वाई हो गया। हर छरप के कहाँ चला गया, उसके अंश में जोड़ करके। और क्या, अंश हर में से घटाया जाता है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। हर में से अंश को, अंश हर में से, तो हर क्या है आपका, हर क्या है, 1 मिनट के लिए, हर आपका क्या है y, घटाया जाता है किसको, अंश को, तो माइनस का अंश आपका x है, तो x को घटा देना है। पहले क्या कहा था, पहले भाग में हर को अंश में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और अंश को हर में से घटाएंगे तो y माइनस x हो जाए। क्योंकि आपका हर क्या है, y है। घटाने पर इसका रिजल्ट क्या होता है, वह 1 बटा भिन्न हो जाता है, यानी भिन्न की संख्या क्या होता है, 11/3। भिन्न की संख्या 11/3 हो जाती है। तो अब लिखेंगे बराबर में भिन्न, तो भिन्न का मतलब क्या, अंश बटा हर, तो ये आ जाएगा इसके बट्टे में y माइनस x, बराबर आ जाइए, यह भिन्न संख्या आपका है 11/3 है। अब इससे आगे की रास्ता बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जब बट्टा को हटाएंगे तो क्या करते हैं, तिरछी गुना कर देते हैं। तो तिरछी गुना कर देंगे तो ये रूप आपका आ जाएगा, 3 को x से गुना कर दे 3x हो जाएगा, और 3 को y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 11 को y से करेंगे तो 11y, और प्लस माइनस माइनस 11 को x से तो क्या हो जाएगा 11x। अब देखिए दोनों तरफ x y है, तो सब x y को एक तरफ कर लीजिए, पक्षांतर जिसको कहा जाता है। तो जैसे ही परिवर्तन होगा, दाहिने से बाएं तरफ आएगा तो चिन्ह बदल के आता है, जोड़ में रहेगा तो घटाव कर देना है, घटाव में रहेगा तो जोड़। ये प्रोसेस अगर करते होंगे, जानते होंगे, तो वाकई में ये प्रश्न आपका 3 नंबर का अगर है तो 3 नंबर आपको आना ही आना है। इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। 3x प्लस का 3y, इधर से आ जाएगा प्लस का 11, तो इधर आ जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 इधर है तो प्लस का 11x हो जाएगा। इधर बराबर में बढ़कर 0 लगा दीजिएगा। अब देखिए 11x प्लस में और यहाँ पर 3x प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा 14x। अब माइनस का 11y प्लस का 3y, तो यहाँ निकल के आ जाएगा माइनस का 8y बराबर 0। देखिए 14 और 8, इसको छोटा रूप अगर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, छोटा रूप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 2 से भाग लगा दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, है ना। 2 से भाग लगा दीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8 बराबर 0। कहिएगा सर आप ऐसे क्यों किए,
आपका क्वेश्चन हो सकता है क्या हम ऐसे नहीं बना सकते थे? हाँ, एकदम आप बना सकते थे, एकदम बना सकते थे। आपका जवाब सही था। मैंने छोटा इसीलिए कर दिया, जो क्वेश्चन को जितना सॉल्यूशन कर सके कर लीजिए, है ना। बाज़ार से आप सभी नींबू खाते होंगे, नींबू का रस अच्छा लगता है खाने में, तो क्या करते हैं, नींबू को जितना हो सकता है क्या करते हैं, निचोड़ लेते हैं कि हल्का सा दबा कर फेंक देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते होंगे। तो उसमें से जितना रस है उतना निचोड़ लेते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। इसका मतलब हुआ इसका छोटा रूप हो सकता है, इसलिए हम छोटा रूप कर लिए। क्लियर? अगर समझ में आ रहा हो तो चुपके से सटा दीजिएगा। आगे क्या है, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। समीकरण आगे है आपका, बाकी वह भिन्न ज्ञात करें यदि उसका अंश, पुनः प्रश्न से अभी बात बाकी है, रात बाकी है, आपका एग्जामिनेशन बाकी है, तो बने रहना है। यदि उसका अंश क्या है आपका? x है, हर से कम है, हर क्या है आपका? y, और कितना कम है? 3, तो हर से 3 कम है, तो 3 घटा करके, या तो 3 इसमें जोड़ दीजिए या 3 इसमें घटा दीजिए। बात एक ही हम बोल रहे हैं, वही वाला बात है। आधा पानी भरा है, आधा खाली है, बात एक ही है। प्लस का y इधर ले आइएगा पक्षांतर करके, तो माइनस का y इधर हो जाएगा आपका माइनस का 3। समीकरण इसको दोसर का मान लीजिएगा, पहल का ये है, दोसर का ये हो गया। अब दोनों को कैलकुलेशन करना आता ही होगा, या पूरा बता दे या बन जाएगा अभी से आगे? बन जाएगा, तो अदरवाइज नहीं लीजिएगा, जो सर अधूरे छोड़ दिए क्वेश्चन को। आप सारे स्टूडेंट्स, तो चलिए आप लोगों का हिसाब किताब कुछ और है तो कर देते हैं। देखिए 7x - 4y बराबर 0 है, और यहाँ x - y बराबर -3 है। तो इसको हम क्या करते हैं, लुप्तीकरण विधि से, कौन सा विधि से? लुप्तीकरण विधि से हल कर देते हैं। देखिए इसको 4 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4x - 4y, और माइनस का 4 तिया 12। चूँकि यहाँ पर क्या था, 4y था, तो y वाले पक्ष को हम बराबर किए हैं। किसको बराबर किए? y वाले को। ठीक है। अगर आप कहेंगे सर x वाला को बराबर कर सकते हैं, हाँ तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि x यहाँ 7 है और यहाँ सिर्फ x है, तो कितना से गुना करते? 7 से गुना करते। अब यहाँ देखिए 7x माइनस का 4y बराबर आपका हो गया 0। ठीक है। समीकरण सेकेंड वाला देखिए, समान चिन्ह है, दोनों घटा हुए में है, तो समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर। इस सारी बात को शिक्षक लोग घोर घोर के पिला दिए होंगे, निश्चित हम भी यहाँ पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा। माइनस का 0 और प्लस का 0 कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए घटाने पर यहाँ लिख दीजिएगा, थ्योरी 1 लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ऐसा थ्योरी लिख के आइएगा, ये कट जाएगा। ठीक है। माइनस का 7x प्लस का 4x क्या बचेगा? माइनस का 3x, इधर माइनस का 12। देखिए माइनस बाएं तरफ है, दाहिने तरफ, दोनों तरफ है, तो ऑलरेडी उसको उड़ा दीजिएगा। तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 3 चौका 12, 3 12 को काट देगा कितने बार में? 4 बार में। आपका x का मान निकल गया 4, x का मान निकल गया 4। x आपका क्या था? अंश था। आपको हर भी बाकी है, तो x का मान इसमें रख दीजिए। किस में? समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। ठीक है। मैं जगह ले रहा हूँ। बने रहना है। आगे है आपका
अब x का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर, जिन बच्चों को यहाँ से लेकर के वहाँ तक भी समझ में नहीं आएगा तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी आज कुछ जो आप शब्द 2 शब्द पढ़ाते हैं ये सारे प्रैक्टिस का खेल है। इसीलिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन ज़रूर कुछ हो जाता है। एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन आपका ज़रूर कुछ हो जाएगा, वह समय आपके पास है। इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलता हूँ। 7x माइनस का 4y बराबर आपका 0 है। x का मान कितना है 4, तो 7 गुना 4 माइनस का 4y बराबर 0। थोड़ा जगह लेते हुए 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे तो 28 निकल के आ जाएगा। माइनस का 4y बराबर 0। ये सब तो करना आप लोग सभी जानते होंगे, है ना। माइनस का 28 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस हटे जाएगा तो 4y बराबर 28, तो y बराबर निकल के 4 सत्ते 28, 7 बार में छरप के काट देगा। ठीक है। अब देखिए आपका x भी निकल गया और y भी निकल गया। यहीं पर आंसर आपका नहीं हुआ। जी हाँ, आंसर आपके भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में आपको आंसर देना ही होगा। भिन्न आपने लिया था, भिन्न बराबर था आपका x बटा y। x है आपका 4 और y है आपका 7, 4 बटा 7। ये सारी बात अगर आप करके आ जाते हैं तो आपको, अगर ये 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 में आपको 3 पॉइंट भी नहीं कटेंगे। बेशक आपका 3 पॉइंट के लिए आपको मूल्यांकन कर दिया जाएगा शिक्षक के कलम से, उनकी सुनहरे कलम से आपको 3 मार्क्स का गोला लग जाएगा। अब सोचिए आप सभी 3 मार्क्स के लिए तैयार हुए या नहीं हुए। ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं या नहीं हल कर सकते हैं। अगर हल कर सकते हैं तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए मैं पुनः मिलूंगा आपको आगे वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।